हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मेरी तरह मस्त होंगे। और ठंडी आ गई, आज तो कुछ ज़्यादा ठंडी पड़ रही है भाई। तो हम सोच रहे हैं कि सब कोई भाई ठंडी आ गई है और कपड़े निकाल लो ठंडी के, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी। ऐसे हम जनवरी आ जाती थी तो कपड़े नहीं निकालते थे ठंडी के पहनने के लिए, लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मतलब है कि भैया वो जाड़ा में बचा के रखो अपने आप का, जब जाड़ा लग जाएगी ना फिर समझ लियो होश पैतरे लाग जाएंगे। तो आज हम लग रहा रजाई निकालेंगे, बिना रजाई के नहीं चल पाएगा, ठंडी बहुत लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने सेहत का ध्यान रखिए, ठीक। और अच्छे अच्छे पकवान बनाइए ठंडी में, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, उलन के निकाल लीजिए सब कोई, ठीक। तो हम चाहते हैं कि ठंडी से बचे रहें। और एक बात ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम बाहर रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं और दूसरी दुनिया में आ गए हैं कहो स्वर्गलोक से आए हैं नर्कलोक में, कि नर्कलोक से आए हैं स्वर्गलोक में ना। तो हमारी दुनिया अलग हो गई है। तो हमें बहुत लोग मिलते हैं, बहुत तरह तरह की औरतें मिलती हैं। तो एक औरत हमको ऐसे मिली कि उसके विषय में हम क्या बताएं। वो हमको हमेशा 420 ही पढ़ाया करती थी। तो हमने उसके अंदर क्या कमी देखी, क्या खूबी देखी, वो आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। वो उसके अंदर एक चीज़ हमने उससे देखा कि जो तनिक भी कम समझदार है ना, बहुत आदमी उसको पढ़ाते हैं, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। वो औरत इतनी 420 है, इतनी 420 है जिसका कोई जवाब नहीं भैया। वो इतना चराती है, इतना चराती है, ऐसे बात करेगी ना लगेगा कि ऐसा बात करेगी ना लगेगा बस साक्षात हमको कलेजा निकाल के अपना दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप तनिक भी समझदार कम हो, ठीक है, तो आपको पढ़ाने वाली बहुत ऐसी औरतें पड़ी हुई हैं। आदमी का तो मारो गोली, आदमी तो खैर नहीं चरा पाएंगे जितना औरतें चरा लेती हैं। इतना झूठ पे झूठ इतना फेंकती है, ऐसा 420 करती है, ऐसा गहगड्ड दिखाती है ना, ऐसा रोएगी लगेगा कि इसके ऊपर दुनिया का पहाड़ फाट पड़ा है। और हम कहते हैं हमरे ऊपर दुनिया का पहाड़ फाट पड़ा है, लेकिन हमरे कबो रोइत नहीं ना। हम काहे रोई भैया, हम रो सीखे नहीं ना, हमें 420 नहीं आवत। हाँ भाई, अंदर हमरे जो दर्द है वो तो कभी नहीं जाएगा। जो आपके चोट लगी है, जो जख्म है, वो कभी भरता नहीं है, ठीक है। एक बार ऐसे कुछ हमारे यहाँ गांव में कुछ ऐसी बातें हुई, तो बैंक हम गए और बैंक में पैसा निकालने, तो वहाँ पे एक रविंद्र सिंह ठाकुर थे बगल गांव के। तो कुछ ऐसे बातें हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि इतना परेशान हो रही हो और बड़े बड़े जख्म भर जाते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, इससे बड़ा जख्म तो कभी नहीं भरेगा। लेकिन फिर इतने बड़े बड़े जख्म हमको मिले, तो उनकी बातें आज भी याद हैं। 20 साल हो गए पर उनकी बातें हम हमेशा याद करती हूँ कि वाकई में उन्होंने हमें ये बात कही थी। तो सही बात है, जख्म जो है, एक जब पुराना जख्म भरता है तो नया उससे बड़ा हो जाता है। तो आज हम ये सोचते हैं कि हमने कभी आंसू नहीं बहाए हैं, हमको आंसू बहाना आता ही नहीं है। और हमको साफ बात करनी, दर्द है तो वो सीने में है, ठीक है, दर्द है वो दिमाग में है, आई बात समझ में, आँखों में नहीं है। आँखों में आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं होता। हम तो नहीं बहाते हैं आंसू, काहे बहाएं आंसू, हमको आंसू बहाना आता ही नहीं है। अगर कोई बात है, उस बात को दिमाग से समझेंगे, सोचेंगे, मानेंगे, जानेंगे, उसका हल निकालेंगे। और रोने का क्या मतलब है, बेवकूफ़ हैं जो रोएं। हम नहीं रोते हैं, कभी नहीं रोते हैं। तो वो इतना गहगड्ड करेगी, इतना गहगड्ड करेगी, इतना 420 करती है वो महिला कि शायद अगर हम नहीं होते तो हमारे हस्बैंड को इतना वो पढ़ा दी थी, और ख़ास करके आदमियों को ज़्यादा पढ़ाती है। और हम जो है जब जाने हस्बैंड को समझाएं कि वो सही नहीं है, उसकी घड़ियाली आंसू पे मत जाना। तो
कहे हाँ तुम तो ऐसे सबको समझती हो। जब आज वो भी उस चीज़ को समझते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ, तब कहते हैं महाभारत उसके लिए मेरे घर में होता था, उस औरत के लिए, केवल मुझे उसकी साजिश। इतनी 420 औरत है ना कि कह नहीं सकते हैं। और हमको है साफ बात करो, 420 मत करो, ठीक है, जो करना है सामने से करो। और किसी का गला, तुम आज मान लो ठीक है, तुम दूसरे का बहरूपिया बन के घर बर्बाद कर रही हो, ठीक, किसी को लूट रही हो, उसके घर में सब समझदार नहीं है, उसको पहाड़ा पढ़ा रही हो, और कल तुम्हारे आल औलाद को कुछ हो जाएगा तब तुम्हें अच्छा लगेगा? चलो नहीं, हमें तो ना समझ लोग बहुत मिलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमको ना समझ नहीं मिलते हैं, लेकिन हम किसी को क्यों चापलूसी सिखाएं, क्यों हम किसी को छल विद्या करके उसका घर लूटें? ये कहाँ की ईमानदारी है? अगर मान सम्मान पे आ जाए ना तो दुनिया छोड़ सकती हूँ, घर द्वार त्याग सकती हूँ, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। सबसे पहला आत्मसम्मान होता है, मेरे आत्मसम्मान से बढ़ के मुझे कुछ नहीं है। तो भैया हम तो अपने आत्मसम्मान के लिए जीते हैं, ठीक, आत्मसम्मान नहीं तो कुछ नहीं दुनिया में। तो सब कोई को आत्मसम्मान से जीना चाहिए, जियो शान से और मरो शान से। तो उस औरत को उसकी स्टोरी बताएंगे ना, बताएंगे, ऐसा नहीं है, उसकी अगर स्टोरी सुनोगे ना तो दांते तरे अंगुली दबा लेवे। बहुत 420 है, पता नहीं कैसे इतना ठग के वो जिंदा रहती है, सारा दिन उसका ठगने का काम चलता रहता है। जिसके घर में जानती है ना कोई समझदार नहीं है, उसके घर में वो घुसती है ना, अपने जात में ऐसे कहेगी हमारी जात से बढ़ के कुछ नहीं ना, और नीच मनई है, नीच मनई रही हैं, हम उच्च मनई यही उच्च मनई रहबे। अरे तो जब उसका घर लूटती हो तब उच्च मनई नहीं रहती हो? कहाँ चला जाता है तुम्हारा उच्च मनई का सम्मान? किसी का घर लूटने में नीच मनई नहीं बन जाती हो? तब तुम्हारी समझ में नहीं आता नीच मनई उच्च मनई के का कहते हैं। हमेशा जात का बड़ा पोपोगंडा फैलाती है कि हमरे जात, हमारा जात हमारे है, उनका जात उनका रहे। अरे तोहार जात यह है तो तू अपने जात के कदर करा, खाए के बिना, घर लूटे बिना, जाके अपने जात में लूटा। अपने जात के मने हिरके नहीं देते घर में, सब समझदार है। जो आदमी ना समझ है ओके घर में घुस के, ओके घर फोड़ के आराम से राज कर रही है, सारी कमाई खा रही है ओके घर के। 420 फर्राडिन, ओके नाम हम फर्राडिन रखे ही। जब कोई किसी के साथ ऐसे करता है ना, किसी का घर उजाड़ता है तो बहुत गुस्सा लगती है। तो आप लोग भी हमारी बात से सहमत हो तो पक्का हमें कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, हमारा तो एक ही उद्देश्य है भैया, दूसरे का धन दूसरे का है, हमारा धन हमारा है, ठीक है, हमारी चीज़ें हमारी हैं, उसकी चीज़ें उसकी हैं, हम दूसरे का क्यों छीने? मगर नहीं, दूसरे का हमेशा लेने के चक्कर में मरी जा रहे।